Hello student, welcome to this lecture. In this lecture we are going to discuss a new topic that is known as magnetic field lines. ये क्या होता है, जैसे आप लोग जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ते थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एसोसिएटेड कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़े थे हम लोग। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी पढ़ेंगे और इससे भी एसोसिएटेड कुछ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं वो क्या है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और उससे डिस्कस करते हैं। क्या हुआ, एक्चुअली देखा गया है कि अगर आप एक बार मैग्नेट लेते हो, सपोज आपने ये एक बार मैग्नेट ले लिया, ओके, दिस इज अ बार मैग्नेट, ओके, और इस बार मैग्नेट के पास आपने सपोज एक डॉट बनाया, सपोज यहां पर आपने इस जगह पर कोई डॉट बनाया और डॉट बना के यहां पर आप एक मैग्नेटिक कंपास रख देंगे। तो मैग्नेटिक कंपास मेरे ख्याल से आपको सबको पता है, एक मैग्नेटिक निडल होता है जो मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अपने आप को क्या करता है, अलाइन करता है ना, ये आपको पता होगा मेरे ख्याल से। तो अब क्या होता है, मैग्नेटिक कंपास को जब रखेंगे तो आपको ये मैग्नेटिक कंपास जो है कुछ इस तरह का दिखेगा। अब आप क्या कीजिए, इस मैग्नेटिक कंपास को उठा के यहां पे रख दीजिए। तो जैसे यहां पे रखेंगे तो ये मैग्नेटिक निडल आपको ऐसा दिखेगा और ऐसा आप मैग्नेटिक निडल को आगे धीरे धीरे बढ़ाते जाइए तो ये मैग्नेटिक निडल कुछ इस प्रकार से ऐसा दिखेगा। और अब अगर आप इस जगह पे रखते, कहीं और रखते रैंडमली, तो भी आपका ये कुछ इस तरह से ऐसा होता हुआ ये मैग्नेटिक कंपास का निडल ऐसा दिखेगा और ये आंखें खत्म हो जाएगा इस तरह से। तो ये जो पैटर्न, मतलब आप सारे डॉट्स को अगर मिला देते, ये जितने भी जहां जहां पर मैग्नेटिक निडल को रख रहे हो उन सबको अगर डॉट डॉट करके आप ज्वाइन करते हो तो आपको ये कुछ इस तरह का एक पैटर्न मिलेगा। ये इस तरह का एक पैटर्न आपको ऑब्जर्वेशन में मिलेगा। आपको दीज आर द पैटर्न्स यू विल गेट, आपको ऐसा मिलेगा। अब आप एक काम कीजिए, सेम काम जो किया आपने, ये जो पैटर्न दिख रहा है इस पैटर्न को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस तरह का पैटर्न आपको ड्रॉ करते बनेगा। अब हम लोगों ने क्या किया, ये सेम चीज हम लोगों ने देखा था कि अगर आप एक पेज में एक बार मैग्नेट को रख देते हो और उस बार मैग्नेट के ऊपर, या आप एक बार मैग्नेट रखे हो उसके ऊपर एक पेज रख देते हो और पेज रखकर उसके ऊपर आप आयरन फाइलिंग्स, मतलब आयरन डस्ट बोल सकते हो, उन पार्टिकल्स को अगर आप इस पर छिड़क देते हो तो आप देखोगे वो आयरन फाइलिंग्स जो रहता है वो भी कुछ इस प्रकार के पैटर्न में अरेंज्ड दिखेगा। इस तरह के पैटर्न में ये आपको दिखाई देगा। तो ये जो आपको पैटर्न दिख रहा है ये आपका एग्जैक्टली क्या बता रहा है पता है आपको? ये बता रहा है कि हमारा जो बार मैग्नेट है उस बार मैग्नेट के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है उस पैटर्न को बता रहा है। और ये जो फील्ड का पैटर्न आपको दिख रहा है, कर्व दिख रहा है, दीज आर सम इमेजिनरी कर्व्स जो हमको दिखता नहीं है, पर हम लोग किसी चीज के हेल्प से इस चीज को हम लोग ऐसा टाइप का विजुलाइज करते हैं या ड्रॉ करते हैं। ये जो आपको पैटर्न दिख रहा है, दीज पैटर्न्स आर नोन एज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, मतलब ऐसा बोल सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी कर्व विच रिप्रेजेंट द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न को बताता है। ठीक, अब जिस तरह से आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में आप लोग उसके प्रॉपर्टीज को पढ़ते थे, यहां पर भी हम लोग कुछ इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे एक एक करके और उसके बारे में कुछ चीजों को और डिटेल्स में समझेंगे। और कुछ कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है उसके प्रॉपर्टी के सिमिलर भी होगा और कुछ कुछ प्रॉपर्टी जो होगा उसके डिफरेंस भी रखे, उससे डिफरेंस भी रखेगा। मैं दोनों को कंपैरेटिवली आपको बताता जाऊंगा और जिसको हम लोग देखते जाएंगे आप लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला जो रहेगा, दैट विल बी योर प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पहला प्रॉपर्टी देखेंगे, ये बोलता है आउटसाइड द मैग्नेट फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स एट साउथ पोल, इनसाइड द मैग्नेट साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। मतलब ये कुछ ऐसा बनता है। अगर इसका प्रॉपर सिनारियो देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। अगर आप एक मैग्नेट लेते हैं, ये सपोज हमारे पास एक मैग्नेट है, ओके, दिस इज अ बार मैग्नेट। तो ये ऐसा होता है कि इस मैग्नेट के अंदर अगर आप अंदर देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा वो आपका, ये सपोज मान लेते हैं हम लोग का नॉर्थ पोल है, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज सपोज साउथ पोल। तो बोलता है मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है नॉर्थ से चालू होता है और साउथ में क्या होता है, खत्म होता है, एंड्स एट साउथ पोल। कुछ इस प्रकार से हमारा बनेगा, नॉर्थ से चालू होगा और साउथ में क्या होगा, खत्म होगा।
लेकिन इनसाइड द मैग्नेट ये साउथ से नॉर्थ की तरफ ट्रैवल करता है। ये कुछ इस प्रकार से बनता है। तो देखिएगा ये हमारा थोड़ा सा डिफरेंस रखता है किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या होता था, प्लस से चालू होता था मैग्नेटिक फील्ड और माइनस में खत्म हो जाता था, नेगेटिव चार्ज में खत्म हो जाता, बस इतना ही था। लेकिन यहां पे क्या हो जा रहा है हम लोग का, नॉर्थ पोल से चालू होगा, साउथ पोल में क्या होगा, खत्म होगा आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड द मैग्नेट ये साउथ से चालू होगा, नॉर्थ में क्या होगा, खत्म होगा। ओके, और ऐसा करने पर, ऐसा होने पर हम लोग ये देखते हैं कि ये एक क्लोज कर्व का फॉर्मेशन करता है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में नहीं होता था। तो इसलिए आपको यहां पर ये जो आपने पॉइंट को लिखा है, इस पॉइंट में एक फाइनल एक पॉइंट को आपको लिखना जरूरी रहेगा, हेंस दे फॉर्म क्लोज्ड कर्व। ये क्लोज्ड कर्व बनाते हैं, हेंस दे फॉर्म क्लोज कर्व, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज कर्व को फॉर्म करता है। और अगर ये क्लोज कर्व फॉर्म करता है तो सीधा सा चीज है कि फील्ड लाइंस कहीं से चालू होकर इंफिनिटी पे खत्म नहीं हो रहा है, या इंफिनिटी से चालू होकर कहीं खत्म नहीं हो रहा, कोई एक कॉमन पॉइंट नहीं है इसका जनरेट होने का। इस कारण से हम लोग इसको नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर बोलते हैं। दीज आर नॉन कंजर्वेटिव, ये हमारा नॉन कंजर्वेटिव होता है नेचर में। दीज आर नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। ओके, इसको ध्यान रखेंगे, ये कंजर्वेटिव में नहीं आता, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में नहीं आता है। तो ये इसका पहला प्रॉपर्टी था, जो पहले ही हम लोग का देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से थोड़ा सा डिफरेंस रखता है। तो चलिए अब हम लोग इसके दूसरे प्रॉपर्टी पर बात करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, मैग्नेटिक लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। मतलब कभी भी आपने जो कर्व बनाया होगा, जो भी हम लोग अभी इमेजिनरी कर्व आपको डिस्कस करा था, कहीं पर भी आपको इस प्रकार का कर्व नहीं दिखेगा। इस तरीके से आपको कोई कर्व नहीं दिखेगा कि एक दूसरे को काट रहे हैं। कारण क्या है, अगर पूछेगा व्हाई दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो कारण हमारा वही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी होता था, कि अगर किसी पॉइंट पर, अगर मान लेते ये सपोज हम ये मान के चलते दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो अगर ऐसा हो रहा है तो तब उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर अगर आप एक टैंजेंट ड्रॉ करते हो, तो टैंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपको टैंजेंट ऐसा मिलेगा, शायद यहां पर एक टैंजेंट मिलेगा, तो ये इस जगह का मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा, और यहां पे टैंजेंट बनाएंगे तो इधर पे मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। तो मतलब यहां पर दो जगह, दो डिफरेंट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक ही जगह पर दो डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इस कारण से कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो देयरफॉर दिस इज द रीजन दैट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये हम लोग का एक और प्रॉपर्टी है। तो देखिए इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलता है, दे स्टार्ट फ्रॉम एन एंड ऑन द सरफेस ऑफ द मैग्नेट नॉर्मली। मतलब ये मैग्नेट, जो भी मैग्नेट रहेगा उससे वो बाहर से, मतलब जब भी निकलेगा या एंटर भी करेगा, वो एकदम नॉर्मल डायरेक्शन में निकलेगा। नॉर्मल डायरेक्शन मतलब परपेंडिकुलर। जैसे मान लो सपोज ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ओके, दिस इज अ बार मैग्नेट, इस तरह से आपको दिख रहा है। तो इससे जो फील्ड लाइन मिलता है, जैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का एक प्रॉपर्टी पढ़े, मैग्नेट के बारे में प्रॉपर्टी पढ़े थे, कि इसका जो पोल्स होता है वो थोड़ा सा अंदर होता है, दीज आर द पोल्स। तो जब मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा ना, तो यहां से एकदम नॉर्मली निकलेगा, निकल के भले ही हमारा ऐसा कर्वेचर फॉलो करेगा, और जब एंटर करेगा तो भी एकदम नॉर्मली एंटर करेगा। मतलब ये इस तरह से एंटर करेगा, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जिस भी जगह से निकले, सपोज यहां से निकल रहा होगा ना, तो यहां से भी ये परपेंडिकुलर ही निकलेगा, निकल के भले ही वो इस तरह का कर्वेचर फॉलो करेगा, और कर्वेचर फॉलो करके इस तरह से होते हुए यहां पर भी वो नॉर्मली ही एंटर करेगा। तो मतलब बोलने का सेंस ये हो जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है हम लोग का, किसी भी मैग्नेट से वो नॉर्मली बाहर जाता है, नॉर्मली एंटर करता है। ये हम लोग का इसका एक और प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलिए अब इसके अगले प्रॉपर्टी पर बात करते हैं हम लोग। इसका अगला प्रॉपर्टी देखेंगे, ये क्या बताता है, दीज फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज एंड एक्सपैंड साइड वाइज। मतलब अगर आप फील्ड लाइन को अगर देखते हैं, तो कभी भी फील्ड लाइन जब आपको दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, ये मैग्नेट है, हमारा बार मैग्नेट है,
और अगर आप इसको देखोगे ना तो देखोगे ये हमेशा लेंथ वाइज मतलब अलोंग द लेंथ आपको एकदम तना हुआ दिखेगा, एकदम इस प्रकार से दिखेगा, कहीं पर भी इसमें कोई सैगिंग नहीं दिखेगा। सपोज दिस इज नॉर्थ, दिस साउथ, कोई सैगिंग नहीं दिखेगा, तना हुआ दिखेगा। और साइड वाइज ये कभी पास पास नहीं होंगे, ये हमेशा साइड वाइज एक दूसरे को रिपल करेंगे। इस प्रकार से साइड वाइज एक दूसरे को दूर हटने की कोशिश करेंगे। मतलब कभी भी आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां पर पास पास एक दूसरे से चिपकते हुए नहीं दिखेंगे, वो एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे। तो अलोंग साइड वाइज ये एक्सपैंड करते हैं और लेंथ वाइज दे कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब तना हुआ खींचा हुआ दिख रहा है। कहीं पर भी आपको फील्ड लाइन ऐसा ना हो कि ऐसा ढीला ढाला साइड का नहीं दिख रहा है। तो इससे ये कंक्लूजन मिलता है, ये कंक्लूजन जो मिलता है ये सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी यही कंक्लूजन वो यूज करते थे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग इसका अगला प्रॉपर्टी को देखते हैं। अब देखिए यहां पर क्या बोलता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज इनसाइड अ मैग्नेटिक मटेरियल। ये थोड़ा सा हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एकदम डिफरेंट है, मतलब एकदम डिफरेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। जैसे मान लेते हैं ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए फेवरेबल होता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल मटेरियल बोल सकते हैं। तो ये सपोज एक कंडक्टर है, दिस इज अ कंडक्टर। और इस कंडक्टर को अगर मान लेते हैं आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो आप देखते होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखते हो तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिसको बोलते हैं। तो आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वो कंडक्टर के अंदर में एब्सेंट होता है। लेकिन मैग्नेटिज्म में जस्ट उल्टा हो जाता है कि अगर आप कोई एक मैग्नेटिक मटेरियल लेते हो, लेट अस अज्यूम दिस इज अ मैग्नेटिक मटेरियल, ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है, दिस इज अ मैग्नेटिक मटेरियल, दिस इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। तो आप देखोगे कि इसे जब आप एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, सपोज ये हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड में रखा आपने, इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड में रखा, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो मैं यहां पर दिखाने के लिए बता रहा हूं 3 फील्ड लाइंस है। लेकिन आप जब अंदर देखोगे ना तो अंदर फील्ड लाइंस जितना बाहर है उससे ज्यादा हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी नहीं देखेंगे उसको, हम लोग जब मैग्नेटिज्म को और बाद में डिस्कस करेंगे तब इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। बट ये रिमेंबर रखेंगे आप लोग, दिमाग में रखेंगे आप लोग कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो बढ़ जाता है, मतलब उल्टा बोल रहा हूं, मतलब मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और चीज के बारे में बात करते हैं हम लोग यहां से। देखिए गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, इसी का एक प्रॉपर्टी में देख सकते हो आप लोग। जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते थे हम लोग कि नेट फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू, हम लोग लिखते थे यहां पर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लिखते थे, जहां पे क्यू क्या होता था, नेट चार्ज होता था। उसी तरीके से जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बात करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 0 लिखते हैं। अब 0 क्यों लिखते हैं, थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके सोचिए और उसके बाद देखिएगा आप लोग। तो देखिए इसका 0 होने के पीछे रीजन ये होता है कि आपको पता है कि हम लोग का जो मैग्नेट होता है, कोई भी मैग्नेट जो होता है वो सिंगल आइसोलेटेड पोल एग्जिस्ट नहीं करता। जो भी पोल होता है वो हम लोग का क्या होता है, हम लोग का नेचर में जो एग्जिस्ट करता है वो हमेशा डाइपोल में एग्जिस्ट करता है। तो जब डाइपोल में आप एग्जिस्ट करेगा तो जब आप गॉसेस लॉ लगाते हैं कि किसी भी क्लोज सरफेस से जाने वाला टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, उसके अंदर अवेलेबल टोटल मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का 1/ε0 या μ0 होगा, जो भी कुछ ऐसा होगा लिखेंगे आप लोग। तो जब मैं टोटल मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, एक हमेशा एक नॉर्थ पोल के साथ एक साउथ पोल एग्जिस्ट करेगा ही, जिसके कारण इनका नेट पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जिसके कारण हमारा जो गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म होता है वो जो जिसको हम लोग ऐसा लिखते थे, तो इसको लिखेंगे BDS लिखेंगे हम लोग ना, BDS या BDA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में जो गॉसेस लॉ का लिखते हैं हम लोग वो कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि 0 होता है। इसको आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। तो अब आप लोगों का सबसे पहला काम ये रहेगा कि इस पूरे जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था, इस डिस्कशन में आपको मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपैरिजन को आप याद रखेंगे, और ऐसा कौन सा चीज हो जो मैग्नेटिक फील्ड में है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है, ये चीजों का आप जरूर एनालिसिस करेंगे
और उसके बाद ही आप लोग आगे की चीजों के बारे में हम लोग सोचेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पर एक नया चीज पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिट नॉर्थ पोल। देखिएगा ये जो मैं डिफाइन करने वाला हूं, ये जो चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ऐसा कोई चीज होता नहीं है, ये चीजों को डिफाइन करने के लिए, समझाने के लिए इसको यूज करते हैं। जैसे आप करंट, जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग बोलते थे कि वो एक होता था यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोलते थे, तो जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते थे क्यू नॉट से, और जिसका वैल्यू क्या होता था, टेंड्स टू जीरो लेते थे। इसका यूज हम करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए। उसी तरह से क्या होता है, हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड यूनिट नॉर्थ पोल। तो यूनिट नॉर्थ पोल जो होता है, ऐसा कोई पोल एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जिस तरह से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एग्जिस्ट करता है, वैसे ही मैग्नेट में कभी भी नॉर्थ पोल या साउथ पोल, आइसोलेटेड पोल एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दिस एम नॉट या यूनिट नॉर्थ पोल जिसे कह रहे हैं, वो एक हाइपोथेटिकल चीज है जिसका कोई भी हम लोग का रियल लाइफ में एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है, बस इसको थ्योरेटिकली हम लोग चीजों को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। तो मतलब यहां पर भी जस्ट लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका जो वैल्यू होता है उसको अपन टेंड्स टू जीरो लेते हैं, और इसी बेसिस पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को भी डिफाइन करते हैं। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिफाइन करने बोला जाए तो हम उसे कैसे डिफाइन करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिफाइन करने का तरीका ऐसा होता है कि आप कुछ उसको इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। जैसे मान लेते हैं, आप इसको ऐसे लेते हैं, जैसे आप ले लो यहां पर कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, फील्ड स्ट्रेंथ, जिसे आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जिसको अपन बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में E इज इक्वल टू लिखते थे हम लोग F बाई क्यू नॉट, जहां पे लिखते थे हम लोग लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो, ऐसी शायद लिखते थे हम लोग, याद करोगे। तो सेम चीज यहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को भी हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं। बट ध्यान रखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन है, इसका रियल डेफिनेशन से, रियल लाइफ से कोई मतलब नहीं है। इसको सिर्फ थ्योरेटिकली डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट नॉर्थ पोल। ओके, दिस इज एक्चुअली डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग यूनिट नॉर्थ पोल, जहां पे आप लिखोगे लिमिट एम नॉट टेंड्स टू जीरो। ये हम लोग का इसका प्रॉपर डेफिनेशन होता है इसका। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं, दिस इज ओनली द डेफिनेशन। रियल लाइफ में आपको पता है कि यूनिट नॉर्थ पोल आइसोलेटेड कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि नॉर्थ पोल के साथ एक साउथ पोल भी एग्जिस्ट करता है। अब आप यहां से देखिएगा कितने आसानी से, चाहो तो आप इसको निकाल सकते हो, फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी का यूनिट को फाइंड आउट कर सकते हो। देखो एक और तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, डायमेंशन भी निकाल सकते हो आप लोग यहां पर। इसका डायमेंशन को कैसे निकालेंगे, तो जैसे आपको बोला जाता है इसका डायमेंशन निकालो, तो देखिए डायमेंशन को निकालने के लिए हम लोग इसका डायमेंशन निकालते हैं। तो डायमेंशन मतलब फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी का पावर -2 बाई, आपके पास आ जाएगा पोल स्ट्रेंथ जो था एम्पियर मीटर था, तो एम्पियर के लिए ए और मीटर के लिए एल लिखेंगे, तो ये उसका डायमेंशन हो गया। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने पर आपके पास आ जाएगा, देखोगे यहां से एम, ओके, उसके बाद लिखेंगे टी का पावर -2, ए का पावर -1। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। और अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का डायमेंशन मिल गया तो आपको एक और भी चीज मिल जाएगा, म्यू नॉट का डायमेंशन को भी निकालते हैं। तो देखिए म्यू नॉट का डायमेंशन निकालने भी कितना सिंपल सा तरीका है, बड़े आसानी से आप म्यू नॉट का डायमेंशन को भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं आप लोगों को पता है, देखिएगा पढ़े आप लोगों ने बी इज इक्वल टू किसी भी चीज के लिए, जैसे सर्कुलर लूप के लिए पढ़ते थे आप लोग, तो सर्कुलर लूप के लिए आप पढ़ते थे कि बी इज इक्वल टू आप लिखते थे म्यू नॉट आई बाई 2 टाइम्स ऑफ आर, ये लिखते थे हम लोग सर्कुलर लूप के लिए। अब यहां से अगर म्यू नॉट का डायमेंशन निकालना तो म्यू नॉट विल बी इक्वल टू बी, ओके, उसके बाद लिखेंगे 2r बाई आई लिखेंगे हम लोग, ओके। अब अगर इसका डायमेंशन निकालने बोला जाए तो डायमेंशन कैसे बनेगा, इसका
इसका डायमेंशन को आप डायरेक्टली लिख सकते हो। बी का डायमेंशन, तो बी का डायमेंशन कितना हो जाएगा, एम टी का पावर -2, ए का पावर -1, आर मतलब हो जाएगा, आर मतलब रेडियस है, लेंथ को बताता है। नीचे फिर से करंट है, करंट के लिए एम्पियर लिखते हैं। जैसे ही आप इसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर आपको इसका जो डायमेंशन, जो फाइनल डायमेंशन मिलता है वो मिलता है म्यू का डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट जो आएगा वो हो जाएगा एम। ओके, उसके बाद लिखेंगे एल टी का पावर -2, ए का पावर -2। तो ये आपके पास इसका डायमेंशन मिल गया। तो देखिएगा आपको बी का जहां डायमेंशन मिल गया वहीं से आप लोगों को क्या म्यू नॉट का भी डायमेंशन मिल गया। तो ये जो था हम लोग का डायमेंशन था, जिस डायमेंशन को हम लोग को क्या करना था, देखना था, हम लोगों ने इसको देखा हम लोगों ने। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग, यहां से आगे हम लोग और कुछ और चीज के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए हम लोग डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड को देखेंगे हम लोग इसी पोल स्ट्रेंथ के बेसिस पे या यूनिट नॉर्थ पोल के बेसिस पर देखेंगे। जैसे मान लेते हैं हम लोगों ने क्या किया, हम लोग निकालेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए आपने क्या किया, यहां पर एक मैग्नेट को रखा, दिस इज अ मैग्नेट। ओके, और मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, ये वाला मैग्नेट का साउथ पोल है। अब अगर मान लेते हैं आपने इस जगह पर एक यूनिट नॉर्थ पोल को रखते हो, देखिए ध्यान रखेंगे, मैं फिर से बता रहा हूं, ऐसा आइसोलेटेड पोल नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ इसको डिफाइन करने की बात कर रहे हैं। तो यहां पर जैसे आप यूनिट नॉर्थ पोल को रखेंगे तो नॉर्थ पोल को क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, तो फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्थ। तो इस कारण से हम लोग जो नॉर्थ पोल का जो डायरेक्शन, जो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ पोल की तरफ, आउटसाइड द क्या होगा बताइए, मैग्नेट होगा। अगर आप साउथ पोल पे अगर आप एक वो रखते हो, क्या रखते हो आप लोगों का, एक यूनिट नॉर्थ पोल का रखते हो, तो साउथ पोल जो है नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ होगा। तो इस कारण से क्या होता है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग निकलता हुआ दिखाते हैं। ओके, हम लोग इस तरह से निकलता हुआ दिखाते हैं नॉर्थ पोल से, और साउथ पोल से हम लोग इसको अंदर आता हुआ दिखाते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ पोल के अंदर की तरफ जाता है। तो अगर, और बेसिकली हम लोग जो भी कुछ देखते हैं वो मैग्नेट के बाहर से देखते हैं, मैग्नेट के अंदर तो हम होते नहीं है। तो इस कारण से क्या होता है, हम लोग का जो फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालना होता है वो कुछ इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग जैसे कि आप लोग वो पढ़ा था आप लोगों ने कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हम लोग का फील्ड इंटेंसिटी, जिसमें हम लोग पढ़ते थे एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन, उसी तरह से हम लोग यहां पर भी देखेंगे किसी बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। लेकिन मैं फिर से यही चीज बता दे रहा हूं, ये सारा जो हम लोग बात कर रहे हैं ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल है, रियल लाइफ में हम इसको नहीं बना सकते, ऐसा टाइप का चीज देख नहीं सकते, क्योंकि बार बार वही बात आके रुक जा रहा है कि आइसोलेटेड यूनिट नॉर्थ पोल नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इसमें आप इतना पढ़िए, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस टाइम अहेड।